भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दिए विद्यार्थियों को तनाव मुक्त परीक्षा के गुरु मंत्र। प्रदेश को आज मिलेगी 10,000 करोड़ से अधिक की 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात। प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों सहित 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को होगा मतदान। और शहीद दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम के जरिए विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों से बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि अगर जीवन में कोई चुनौती ना हो तो जीवन प्रेरणाहीन और हतोत्साहित करने वाला बन जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ अभिभावक अपने विजिटिंग कार्ड के रूप में अपने बच्चों के साथ रिपोर्ट कार्ड की तरह व्यवहार करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बच्चों को किसी प्रकार के दबाव को झेलने के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तनाव जीवन का हिस्सा है, हर किसी को इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के तनाव को कम करने में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिटनेस के लिए संतुलित आहार और व्यायाम बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को निर्णय लेने की आदत विकसित करनी चाहिए। प्रदेश के कई स्कूलों में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में भी किया गया, जहां स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि परीक्षा के समय आमतौर पर विद्यार्थी तनाव महसूस करते हैं। इस तनाव को बेहतर समय प्रबंधन के साथ काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस मौके पर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण समी और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। खंडवा के स्कूलों में भी कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। जिले के केंद्रीय स्कूल में भी बच्चों को लाइव कार्यक्रम दिखाया गया। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। बैतूल में MLB हाई स्कूल, एकीकृत शासकीय कन्याशाला एवं उत्कृष्ट विद्यालय में स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। प्रसारण के दौरान सांसद DD उइके ने भी बच्चों के साथ बैठकर उनका उत्साह बढ़ाया। सतना के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद गणेश सिंह सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विद्यालय के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम को सजीव देखा। प्रदेश में 10,405 करोड़ रुपए की लागत से 724 किलोमीटर लंबी 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल और जबलपुर में इन परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। भोपाल में 8,038 करोड़ रुपए लागत से 498 किलोमीटर लंबी 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम लाल परेड मैदान में होगा। जबलपुर में 2,367 करोड़ रुपए की लागत से 226 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पर होगा। भोपाल में NH-46 के अयोध्या बाईपास खंड को 6 लेन चौड़ीकरण, NH-146B के शाहगंज से बाड़ी खंड को 4 लेन सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। जबलपुर के
टीकमगढ़ झांसी सड़क पर स्थित जामनी नदी पर पुल का निर्माण, चदिया घाटी से कटनी बाईपास तक 2 लेन सड़क उन्नयन कार्य सहित कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव की अधिसूचना 8 फरवरी को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी रहेगी तथा मतदान 27 फरवरी को होगा। इसमें मध्य प्रदेश की 5 सीट शामिल हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को देश के 7 प्रदेश में भी शहीद दिवस मनाया जाएगा। भोपाल में मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में प्रातः 11 बजे महात्मा गांधी के बलिदान दिवस एवं शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण किया जाएगा। अन्य जिलों के साथ नीमच में भी प्रातः 11 बजे सभी शासकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदनों में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के अंतर्गत स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी को अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। सिमी पर आखिरी प्रतिबंध जनवरी 2019 में लगाया गया था। गृह मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि सिमी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा हुआ है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए नुकसानदायक है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान की डिज़ाइन और सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में सहयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवास में प्रकाश, हवा और स्वच्छता की व्यवस्थाओं के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि योजना के तहत आवास निर्माण में सबसे गरीब परिवार को प्राथमिकता दी जाए। राज्यपाल श्री पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन और जनजातीय कार्य विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं पर बैठक में चर्चा कर रहे थे। एक अन्य बैठक में राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2047 के बाद कोई भी बच्चा सिकल सेल रोग के साथ जन्म नहीं ले, यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि जांच और पुनर्वास के कार्य तीव्र गति और नियोजित रणनीति के अनुसार किए जाएं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जिले के सिविल अस्पताल में सिकल सेल रोग वार्ड बनाया जाए। राज्यपाल ने ये निर्देश जनजातीय कार्य, स्वास्थ्य और आयुष विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर के बिजावर में जटाशंकर धाम जा रहे 35 लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। देवास में गैल गैस लिमिटेड द्वारा पीएनजी अभियान के शुभारंभ के अवसर पर सीएनजी स्टेशन से दौड़ का आयोजन किया गया। 31 मार्च तक चलने वाले पीएनजी अभियान का उद्देश्य पीएनजी के बारे में जागरूकता लाना है। शहडोल जिले में 20 फरवरी तक चलने वाले ईवीएम व वीवीपैट की एफएलसी को लेकर आवश्यक प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए बेंगलुरु से 5 विशेषज्ञों की टीम शहडोल आई हुई है। और शिवपुरी जिले के ग्राम टोका में आयुष विभाग के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दिए विद्यार्थियों को तनाव मुक्त परीक्षा के गुरु मंत्र।
प्रदेश को आज मिलेगी 10,000 करोड़ से अधिक की 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात। प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों सहित 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को होगा मतदान। और शहीद दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।